उस दिन जो पढ़े थे ना, दर्रा दर्रा पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? घाटी नदी। नदी घाटी पढ़े थे। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो। आप ले देखिए, लिम्पोपो नहीं भूलिएगा ना। बोलिए तो क्या बोले? मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक और था बारमेजो नदी, वो 3 बार काटती है मकर रेखा को। डेली हम पूछते हैं ताकि दिमाग में रहे आपका। अच्छा ये बताइएगा, विष्णु प्रयाग किस किस नदी के संगम को कहते हैं? धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा नदी को विष्णु प्रयाग कहते हैं। रहने दीजिए, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना, रहने दीजिए। आज बोलिएगा, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? धौली गंगा और अलकनंदा। अलकनंदा। विष्णु धौली, विष्णु धौली, धौली गंगा और अलकनंदा को क्या? विष्णु प्रयाग, विष्णु धौली। पिंडार नदी और अलकनंदा से मिलने वाले संगम को क्या कहते हैं? पिंडार नदी और अलकनंदा के कर्ण प्रयाग। पिंडार और अलकनंदा कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। मंद और रुद्र हो गया, पिंडार कर्ण हो गया, मंदाकिनी नंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग। नंदाकिनी अलकनंदा नंद प्रयाग, इसे बोल दीजिएगा। धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु धौली, विष्णु धौली तो क्या जाएगा? विष्णु प्रयाग, विष्णु धौली। धौली और धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। आज बोलिएगा, भागीरथी और अलकनंदा भागीरथी अलकनंदा कर्ण प्रयाग। भागीरथ नहीं, कर्ण प्रयाग कहाँ होगा? देव प्रयाग। भागीरथी देव प्रयाग। अरे शुरुआत में याद रखिएगा, भागीरथी आएगा देव प्रयाग, मंदाकिनी आएगा तो रुद्र प्रयाग, पिंडार आएगा तो कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, पिंडार आएगा तो कर्ण प्रयाग, नंद आएगा तो नंद प्रयाग, और धौली आएगा तो विष्णु प्रयाग। गंगा की प्रमुख सहायक नदी बोलिएगा, कौन कौन सा है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। गंगा नदी का बोलिएगा सहायक नदी? रामगंगा, ठीक, रामगंगा, गोमती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। गंगा नदी का सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। महानंदा, महानंदा, महानदी नहीं, महानंदा। यमुना को किस राज्य में शोक कहा जाता है? किस राज्य का शोक कहा जाता है? यमुना को नहीं, कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? बिहार का हो गया। अच्छा सुनिएगा, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी होती है? 1326 1326। गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? प्रयागराज। गंगा यमुना तो पता कैसे लगे? फरक्का बैराज में दो भाग में अलग होती है, एक हुगली नदी, एक भागीरथी नदी। सोन नदी, सोन नदी के बारे में सुनिएगा। सोन नदी जो है ना, उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, यही याद रखना बस। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। रामगंगा, ये सब रामगंगा, सोन नदी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, किसका सहायक नदी बताए थे अभी? गंगा नदी का। तो रामगंगा के बारे में सुनिएगा। यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है और आगे चलकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट जो है ना, जिम कॉर्बेट जो है उसी के बीच से गुजरती हुई जाती है। कौन सी गंगा? राम गंगा। गोमती सुनिएगा, यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुल्लर झील से निकलती है।
गोमती किस कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुल्लर झील से निकलती है। ठीक है। और लखनऊ जो है ना, गोमती नदी के बगल में ही बसा हुआ है। लखनऊ नदी, गोमती नदी के बगल में कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ शहर। लखनऊ शहर गोमती नदी के बगल में बसा हुआ है, तट पर बसा हुआ है। घाघरा नदी, यह नदी तिब्बत के पठार के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी या घग्गर नदी किन हुआ? मापचा चुंग हिमनद से निकलती है, जो आगे बढ़कर बिहार के छपरा में गंगा में मिल जाती है। बिहार के छपरा में कौन सी नदी मिलती है? घाघरा नदी। किस में मिलती है? गंगा नदी में। गंडक नदी, यह नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, आगे चलकर सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर निकाली गई है। त्रिवेणी नहर किससे निकाली गई है? गंडक नदी से। कोसी नदी, नेपाल के गोसाई स्थान चोटी से नदी निकलती है। कोसी नदी, कोसी नदी की मुख्य धारा को अरुणा भी कहा जाता है। मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? अरुणा। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला के समीप गंगा में मिल जाती है। कुर्सेला जो बताए थे, कोसी नदी कहाँ मिलती है? गंगा में, कुर्सेला में। और गंडक नदी कहाँ मिलती है जाके? गंगा में, सोनपुर के निकट। घाघरा नदी बिहार के छपरा में गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी गाजीपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। गाजीपुर में गोमती नदी मिल जाती है। रामगंगा उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिलती है गंगा में। सोन नदी दानापुर में जाके मिल जाती है गंगा में। यमुना नदी ये प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है। कहाँ पे? किसमें? गंगा नदी में। महानदी, महानंदा नदी, यह पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। जो आगे चलकर फरक्का के समीप गंगा में मिल जाती है। जो आगे चलकर कहाँ मिल जाती है? फरक्का के समीप गंगा में मिल जाती है। कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ। ठीक। जिम कार्बेट्स के बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है? जिम कार्बेट से बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है? रामगंगा। रामगंगा समझे? लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। कुर्सेला में कौन कौन सी नदी का संगम स्थल है? गंगा और अब सुनिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। क्या नाम है? चेमयुंगडुंग हिमनद। क्या नाम है? चेमयुंगडुंग हिमनद। चेमयुंगडुंग हिमनद। ओ इसको अंदर कीजिए, कैमरा खराब होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है। किस नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का। यहाँ से पूरब की ओर 1200 किलोमीटर तिब्बत से बहती है। इसे सोंगपो कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो। तिब्बत में कितना किलोमीटर बहती है? 1200 किलोमीटर। हाँ, 1200 किलोमीटर केवल तिब्बत में बहता है। और पूरा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। समझे? 1200 जिसमें कि केवल तिब्बत में बहती है। सुनिएगा, यही नदी जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है? दिहांग या दिमांग। ब्रह्मपुत्र नदी निकला जाकर के तिब्बत में उसको सांगपो कहे अभी
और उसके बाद वही नदी जब अरुणाचल प्रदेश घुसती है, भारत इन करती है, तो उसका नाम हो जाता है दिहांग या दिवांग। मान लीजिए यहाँ मानसरोवर झील से निकला, समझे, कैलाश के मानसरोवर झील से निकला, उस झील का नाम क्या था, चौंग युंग डुंग हिमनद, चांग युंग डुंग हिमनद। वहां से निकला, तिब्बत आया, तिब्बत में उसका नाम क्या रखा गया, सोंगपो। और अरुणाचल प्रदेश में आया तो दियांग या दिबांग, है ना। तिब्बत में उसको क्या बोले, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या नाम दिया गया, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग। और सुनो बोले कि अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई बताइए। 2900। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में बहती है, वहाँ कितना किलोमीटर बहती है, 1200। सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर तक राष्ट्रीय मार्ग 2 का निर्माण 1988 ईस्वी में किया गया था। सदिया से धुबरी तक राष्ट्रीय मार्ग 2 का निर्माण कितने ईस्वी में किया गया था, 1988 ईस्वी में। अरब सागर में गिरने वाली नदी को नन्वे करते हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, ज्वारे। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, ज्वारे, ये सब हो गया अरब सागर में गिरने वाली नदी। ठीक है, अरब सागर किधर है, भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। ये हो गया ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और पश्चिम बंगाल में जाकर के है ना हुगली नदी में मिल जाती है। और हुगली नदी खुद कहाँ से बढ़ती है, गंगा नदी से। और यह हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये दामोदर नदी है ना, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकली और हुगली नदी में जाके मिल गई। इसीलिए यह जो है दामोदर नदी हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, किसको, हुगली नदी को। बिहार में कोसी नदी को। स्वर्णरेखा नदी, यह भी है ना छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पूरब की ओर बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नदी जमशेदपुर नामक शहर बसा हुआ है। स्वर्णरेखा नदी के बगल में कौन सा नदी कौन सा शहर बसा हुआ है, जमशेदपुर से। जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में ना, जमशेदपुर। छोटा नागपुर पठार से निकल रहा है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में। नहीं सर, जमशेदपुर टाटा। हाँ रे, तो जमशेदपुर नामक शहर किस, जमशेदपुर नामक शहर जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा। छोटा नागपुर की गंगा किसे कहा जाता है, स्वर्णरेखा नदी को। छोटा नागपुर की गंगा स्वर्णरेखा नदी को कहा जाता है। महानदी, यह छत्तीसगढ़ के सिंधावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। किस पर्वत से, सिंधावा पर्वत श्रेणी से। और अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी, मतलब महानदी की प्रमुख सहायक नदी, मांड, इस, जोंक, तेल, विश्वनाथ, ये सब किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। महानदी पर ओडिशा में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। उड़ीसा में क्या, कौन सा बांध स्थित है, हीराकुंड, जो कि क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा नंगल बांध। यह नदी सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध बोले ना, इसलिए माउंट पूछाता हूँ स्टेट में। अरे सबसे ऊंचा बांध हो गया आपका भाखड़ा, नहीं, सबसे ऊंचा बांध हो गया
हिमालय हीराकुंड वन। हिमालय पर्वत कहाँ? वही वही तो कंफ्यूज है। हीराकुंड वन सबसे ऊंचा हो गया और लंबा हो गया आपका भाखड़ा नंगल वन। तो ऊंचा हिमालय कौन है? एवरेस्ट है। वो तो होगा K2 गार्डविन स्टैंड, वो दूसरा है। दूसरा चीज होगा। सबसे लंबा बांध कौन सा होगा? हीराकुंड बांध। और सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध। यह नदी महानदी डेल्टा का निर्माण उड़ीसा में करती है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को भारत में क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की कौन सी नदी कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा नहीं कहा जाता है गोदावरी नदी को। यह महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नजीक त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। पूरब की ओर बहती हुई महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बतबो महाराष्ट्र से निकले उल्टे बही चली जाए, बगल में अरब सागर से नहीं बही कर घूमलो फिरलो चलिए बंगाल की खाड़ी में। मतलब यहाँ निकल रहे, यहाँ समुद्र से इन्हें बहले ना, इन्हें से बहलो 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 बंगाल की खाड़ी में गिर रहे। मतलब ढलान अगर मतलब से पूरब से पश्चिम की ओर से, पश्चिम से पूरब की ओर से नहीं तब नहीं जाए पौने मानो यहाँ समुद्र से, यहाँ अरब सागर से, यहाँ अपना की से महाराष्ट्र से त्र्यंबक पहाड़ी से निकल रहे। त्र्यंबक पहाड़ी से निकल रहे तो इन्हें नहीं जाएगा पूरा केकरा कह रहा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के देते देते वह बंगाल की खाड़ी में गिर रही। पश्चिम से पूरब की ओर ढलान से। गलती है बोलो। कहाँ बोल रही? भारत का सबसे ऊंचा वन टिहरी वन। ऊंचा बंद की टिहरी बांध। सबसे लंबा वन हीराकुंड वन। सबसे लंबा हीराकुंड छबे कर मांगे। सबसे ऊंचा दुनिया में रेंगुन वन। लेगुन बांध और टिहरी बांध का सबसे ऊंचा भारत भाखड़ा का। वन भारत का सबसे ऊंचा क्रिटिकल वन। हाँ क्रिटिकल बांध से कंक्रीटी वन। कंक्रीटिव। टिहरी बांध होगा सबसे ऊंचा, अगला बात सबसे ऊंचा क्रिटिकल बांध होगा तो भाखड़ा बांध, और सबसे लंबा होगा हीराकुंड बांध। और उस विश्व का सबसे ऊंचा बांध रेंगुन वन। रेंगुन बांध कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में। वेरी गुड। अच्छा, गोदावरी नदी की सहायक नदी बोलियो। पैन गंगा, वैन गंगा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती। पैन गंगा, वैन गंगा, मंजरा, वर्धा और इंद्रावती। इसलिए गोदावरी नदी का सहायक नदी। कृष्णा नदी, यह महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर पहाड़ी से। कृष्णा नदी कहाँ से निकले है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से। पूरब की ओर बहती हुई यो जैसे बंगाल की खाड़ी लगे कहना कि पश्चिम में से पूरब की ओर जा रहा है। पूरब की ओर बहती हुई महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। यह आंध्र प्रदेश के तट पर डेल्टा बनाती है। इसका प्रमुख सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह इत्यादि है। कावेरी नदी, अच्छा कृष्णा नदी की लंबाई भी 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे दूसरी सबसे लंबी नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कौन से बोल? यहाँ कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी जते ले कावेरी नदी कहाँ से निकले? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा पूरब की ओर बहती हुई तमिलनाडु तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह नदी तमिलनाडु तट पर डेल्टा बनाती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। बस इसे ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत। कावेरी नदी के दक्षिण भारत की गंगा कहा, कावेरी नदी के दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हमेशा होते आ रहा है। बूढ़ी गंगा कही गोदावरी का, बूढ़ी गंगा गोदावरी का और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, लूनी नदी होगना, लूनी नदी होगना, ये राजस्थान के अरावली पर्वत से निकले
तथा गुजरात में बहती हुई कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। नून नदी है ना अरावली पर्वत से गिरे है आ गुजरात के कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाए कहीं जा बुरी गंगा अथवा बुरी गंगा गोदावरी नदी होगा, दक्षिण भारतीय गंगा कावेरी नदी होगा, याद रखिए। तो लूनी नदी अरावली से निकलती हुई गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है। इसे रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। इसकी सहायक नदी है सुरसती, जुबई इत्यादि। लेवन नदी भी कहा जाता है इसे। लूनी नदी बंगाल चुनाव में विवाद सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट 65% वोट कितने लोगों का है आज रिपोर्ट निकले जे रिपोर्ट निकले तोरा के ना के जीत मतलब बीजेपी निकाले था बड़ी बार इतना सारा पैसा वोट नहीं किया कहिए यो ना पर 50 लाख मतलब कि 70 लाख का वोटर लिस्ट में कटी बस। अब जहां तक जब बिगर बड़ा बीजेपी हरला वाला बार वहां कुछ ज्यादा ही गई 60-70 लाख वोटर 70 लाख मतलब लगभग मुस्लिम का खत्म अक्सर मुस्लिम करते हैं पूरा हो गया मुस्लिम क्या तो देखो वह के लोग पूरा प्रूफ है तो प्रूफ है क्या प्रूफ नहीं तो बाबू नहीं पढ़ना तो कुछ नहीं रखा हमें जाने जो कैसे हमारा जाने जो